फ्रेंडली रिमाइंडर, यह एक सुपर स्कैरी हांगकांग हॉरर मूवी है, इतनी डरावनी कि भूत भी डर जाए। यह फिल्म एक रियल फोक लीजेंड वेन मी स्पिरिट कम्युनिकेशन पर आधारित है और यह कई लोगों के बचपन का नाइटमेयर रही है। फिल्म में सबसे डरावने किरदारों में से एक है ड्रैगन लेडी, जो एक ट्रू हॉरर आइकन है। अपने बेस्ट फ्रेंड को टैग करें और इसे एक साथ देखें। फिल्म की शुरुआत हाई टेंशन के साथ होती है। रात के अंधेरे में एक औरत अपने कमरे में अकेले काम कर रही होती है। अचानक खिड़की में एक डरावना भूत का चेहरा दिखाई देता है। उसके पूरे शरीर में एक ठंडक फैल जाती है। वह तेजी से मुड़कर देखती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। वह सोचती है कि शायद वह बहुत थक गई है, इसलिए उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। लेकिन अगले ही पल, मुझे बस तुमसे कुछ उधार लेना है। तुम क्या चाहते हो? मुझे तुम्हारी जिंदगी उधार लेनी है, बदला लेने के लिए। यह भूत एक समय में एक नॉर्मल हाउसवाइफ थी। उसका एक प्यार करने वाला पति और एक प्यारा बच्चा था। लेकिन एक दिन उसे अपने पति का फोन आता है। वह घबराया हुआ था और कह रहा था, कोई हमारे पूरे परिवार को जिंदा जलाना चाहता है, अभी भागो। वह तुरंत अपने बच्चे को उठाकर दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन वह बहुत देर कर चुकी थी। दरवाजा भारी लोहे की जंजीरों से बंद था। चाहे वह कितनी भी जोर से चिल्लाती, कोई जवाब नहीं देता। जब वह और उसका बच्चा फंस गए तो अचानक किसी ने कमरे में पेट्रोल डाला और एक जलता हुआ मशाल अंदर फेंक दिया। कमरा तुरंत आग की लपटों में घिर गया। आग हर तरफ फैल गई, धुएं ने हवा को भर दिया और माँ और बच्चा सिर्फ खिड़की से चिपके रहकर मदद के लिए चिल्लाते रहे, लेकिन कोई नहीं आया। आखिरकार वे जिंदा जल गए। उस औरत के दिल में गहरा गुस्सा था। वह समझ नहीं पा रही थी, उसने किसी को कभी चोट नहीं पहुंचाई तो उसे क्यों मरना पड़ा। उसका गुस्सा और बढ़ता गया और उसकी आत्मा एक बदला लेने वाले भूत में बदल गई, जो अंडरवर्ल्ड में दर्द से भटक रही थी। सालों तक उसने अंडरवर्ल्ड से बाहर निकलने और इंसानी दुनिया में वापस आकर बदला लेने का रास्ता ढूंढा। उसने शाओफेंग को चुना क्योंकि उसका शरीर एक खास तरह का था। वह एक दुर्लभ और अशुभ तारीखों के संयोग पर पैदा हुआ था, जिससे उस पर भूतों का साया जल्दी पड़ता था। ड्रैगन लेडी, जो एक स्पिरिचुअल एक्सपर्ट थी, ने उसे वेन मी सिखाने का फैसला किया। यह एक प्राचीन रिचुअल है जो लोगों को भूतों से बात करने की अनुमति देता है। वेन मी एक तरीका है जिससे आत्माओं को बुलाया जा सकता है। यह भूतों को थोड़े समय के लिए इंसानी दुनिया में आने देता है और साथ ही जिंदा लोगों को आत्माओं की दुनिया में झांकने की अनुमति देता है। लेकिन इसके 3 सख्त नियम हैं। कभी भी करीबी परिवार के सदस्य को न बुलाएं, कभी भी उस भूत को न बुलाएं जो अन्यायपूर्ण तरीके से मरा हो, कभी भी बिना नाम के भूत को न बुलाएं। ये नियम इसलिए बनाए गए हैं ताकि जो व्यक्ति रिचुअल कर रहा है उसे भूतों का साया न पड़े। शाओफेंग, हालांकि उसका शरीर खास था, लेकिन वह एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट था जो भूतों में विश्वास नहीं करता था। उसने सोचा कि यह सब बकवास है और वेन मी सीखने से इनकार कर दिया। एक दिन जब वह ड्रैगन लेडी के घर के कामों में मदद कर रहा था तो अचानक उसने सड़क के उस पार एक छोटे बच्चे को देखा। बच्चा उसे देखकर मुस्कुराया और हाथ हिलाया। ड्रैगन लेडी ने तुरंत उसे चेतावनी दी, उसके पास मत जाना। लेकिन वह मुझे हाथ हिला रही है, शाओफेंग ने जवाब दिया। कौन हाथ हिला रही है? वह छोटी बच्ची वहां पर। लेकिन जब वह फिर से देखता है तो बच्ची गायब हो चुकी होती है। वह अभी तक वहां थी, शाओफेंग ने उलझन में कहा। ड्रैगन लेडी ने उसे बताया, वह बच्ची 2 साल पहले आग में मर गई थी अपनी माँ के साथ। उनकी मौत बहुत भयानक थी और उसके बाद उनका घर भूतहा हो गया। पड़ोसी डर गए और कभी भी चैन से सो नहीं पाए। लेकिन शाओफेंग को अभी भी उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा कि वह सिर्फ उसे डराने के लिए डरावनी कहानियां सुना रही है। काम खत्म करने के बाद शाओफेंग घर से निकल गया। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि चाहे आप भूतों में विश्वास करें या न करें, आपको हमेशा उनका सम्मान करना चाहिए, नहीं तो आप मुसीबत को न्योता दे सकते हैं। और हुआ भी वही। जैसे ही शाओफेंग नीचे पहुंचा, उसे अचानक कहीं से अजीब फुसफुसाहट की आवाजें सुनाई दी। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। कुछ देर बाद आवाजें गायब हो गईं। शाओफेंग ने इसे नजरअंदाज कर दिया और चलता रहा, यह नहीं जानते हुए कि कुछ उसका पीछा करना शुरू कर चुका है। यूं ही अचानक जैसे ही ज़्योफेंग अपने घर पहुंचा, उसे पीछे से एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। वह बच्चा गलियारे में बैठा जोर जोर से रो रहा था, मानो उसे किसी ने बहुत चोट पहुंचाई हो। ज़्योफेंग ने सोचा कि शायद बच्चे को किसी ने डराया है, इसलिए वह मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ा। लेकिन अगले ही पल ज़्योफेंग को अचानक बहुत डर लगने लगा। उसका दिल धड़कने लगा, पूरे शरीर से पसीना बह निकला। खैर, सब कुछ सिर्फ एक बुरा सपना था। पर जैसे ही उसने राहत की सांस ली, उसने देखा कि कमरे में उसके दादाजी खड़े हैं। उसे पता ही नहीं चला कि दादाजी कब अंदर आए। पता चला कि कुछ देर पहले दादाजी ज़्योफेंग के दरवाजे से गुजर रहे थे तो उन्हें कमरे के अंदर से लगातार रोने की आवाज सुनाई दी, इसलिए वे चेक करने आए। दादाजी ने यह भी बताया कि कई बार पहले भी जब वे ज़्योफेंग के कमरे के बाहर से गुजरे तो उसके रोने की आवाज सुनी। उसका रोना मानो दिल को चीर देने वाला था। शायद ज़्योफेंग को कोई दर्दनाक सपना आया था। यह सुनकर ज़्योफेंग और भी उलझन में पड़ गया। क्या वह अजीब सी छोटी लड़की उसके सपनों में पहले भी आई थी? पर अगर आई थी तो उसे यह बात कभी क्यों नहीं याद रही?
ज़्योफेंग कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसे जवाब तब मिला जब वह दोबारा ड्रैगन लेडी से मिला। ड्रैगन लेडी जानता था कि उसकी मौत नजदीक है, इसलिए उसने ज़्योफेंग को अपना सारा गुप्त ज्ञान सिखाने का फैसला किया। ज़्योफेंग को यकीन दिलाने के लिए ड्रैगन लेडी ने वेनमी नामक एक खास रस्म करने का निश्चय किया। यह रस्म ज़्योफेंग को यह देखने में मदद करेगी कि क्या उसके मरे हुए रिश्तेदारों या दोस्तों की कोई अधूरी इच्छा मृत्यु लोक में छूट गई है। लेकिन कुछ झटकेदार हुआ। रिश्तेदार की जगह उनका कनेक्शन ज़्योफेंग की बेटी से हो गया। पता चला कि ज़्योफेंग ने कभी एक लड़के के साथ डेट किया था और गलती से प्रेग्नेंट हो गई। पर जब उसके बॉयफ्रेंड को पता चला तो उसने कहा कि वह शादी के लिए तैयार नहीं है और जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया। इसलिए उसने ज़्योफेंग को छोड़ दिया। ज़्योफेंग का दिल टूट गया और उसने बच्चे को गिरवाने का दर्दनाक फैसला लिया। जिस बच्ची को वह बार बार सपनों में देखती थी वह दरअसल उसकी खोई हुई बेटी थी। यह जानकर ज़्योफेंग को गहरा दुख हुआ। वह अपनी बेटी को फिर से देखना चाहती थी, उसे माफी मांगना चाहती थी। उसका दर्द देखकर ड्रैगन लेडी भी विचलित हो गया। इसलिए उसने ज़्योफेंग को मृत्यु लोक जाकर बेटी से मिलने में मदद करने के लिए एक टोना करने का फैसला किया। उसने कुछ चावल उठाए और मेज पर बिखेर दिए, फिर धूप के साथ एक खास ताबीज जलाया। जैसे ही ताबीज राख में बदला, उनकी आत्माएं शरीर से निकलकर अंधेरे मृत्युलोक में प्रवेश कर गईं। वह जगह डरावनी थी। हर तरफ भूत प्रेत घूम रहे थे। हवा में अनगिनत भटकती आत्माएं तैर रही थीं। कुछ देर ढूंढने के बाद ज़्योफेंग को आखिरकार भूतों के बीच अपनी बेटी मिल गई। पर जैसे ही वह करीब गई, उसने कुछ भयानक देखा। एक डरावनी महिला भूत वहां खड़ी थी, जिसके पास एक छोटा लड़का था। वे माँ बेटे थे जो आग में मर गए थे। वह महिला भूत ज़्योफेंग के शरीर पर कब्जा करके जीवित दुनिया में लौटना चाहती थी ताकि बदला ले सके। ज़्योफेंग घबरा गई और भागने लगी, पर चाहे जितनी तेज दौड़े, उसे लगा जैसे वह वहीं की वहीं अटकी हुई है। भूत उसकी तरफ बढ़ने लगा, करीब और करीब। लेकिन तभी ड्रैगन लेडी प्रकट हुआ और अपनी शक्ति से भूत को दूर धकेल दिया। उसने जल्दी से ज़्योफेंग को वापस मानव लोक ले आया। इसके बाद ड्रैगन लेडी ने समझा कि ज़्योफेंग का शरीर भूतों का सामना करने के लिए बहुत कमजोर है। वह आत्माओं को नियंत्रित भी नहीं कर सकती। अगर खुद की रक्षा नहीं कर सकती तो दूसरों की मदद कैसे करेगी। इसलिए उसने ज़्योफेंग पर अपनी शक्तियां थोपने से मना कर दिया। फिर ड्रैगन लेडी ने उसे एक प्याला खास पानी दिया। बोला, इसे पी लो, फिर कभी भूत तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। यह पानी तुम्हारे शरीर और आत्मा को सील कर देगा। आत्माओं से तुम्हारा संपर्क हमेशा के लिए कट जाएगा। पर यह सुनकर ज़्योफेंग हिचकिचा गई। उसने आखिरकार अपनी बेटी को देख ही लिया था, अब वह कैसे छोड़ दे। उसका हट देखकर ड्रैगन लेडी ने सिसकते हुए कहा, तुम्हारी बेटी मर चुकी है, फिर से देख भी लोगी तो क्या फायदा। बस यह पानी पी लो, तुम सुरक्षित रहोगी। लेकिन ड्रैगन लेडी चाहे जो कहता, ज़्योफेंग ने सुनने से इनकार कर दिया। गुस्से में वह उठी और चली गई। उसे नहीं पता था कि जैसे ही वह गई, ड्रैगन लेडी के साथ कुछ भयानक हुआ। लेकिन ड्रैगन को अचानक याद आया कि कमरा 643 जहां पहले आग लगी थी, वहां 2 डरावने भूत प्रकट हुए थे। भूत ने कहा, तुम आखिरकार मेरे पास आ ही गए, मुझे बार बार लड़ने पर क्यों मजबूर करते हो। ड्रैगन लेडी के मरने के बाद वह महिला भूत ज़्योफेंग के पीछे पड़ गई। वह ज़्योफेंग के शरीर पर कब्जा करके अपने सबसे नफरत वाले इंसान, उसके बॉयफ्रेंड से बदला लेना चाहती थी। शरीर पर कब्जा करते ही भूत ने सीधे उसकी बॉयफ्रेंड के कमर पर बंधी पिस्तौल की तरफ हाथ बढ़ाया। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने अपराध की कीमत खून से चुकाओ। बॉयफ्रेंड, क्या यह सच में तुम हो? ये सच में तुम हो। लेकिन बॉयफ्रेंड आहवेई डरा नहीं। बजाय इसके उसने अपनी पत्नी का हाथ मजबूती से पकड़ लिया और उसे गोली मारकर सब कुछ खत्म करने की गुहार लगाई। उसी पल ज़्योफेंग का दिमाग वापस लड़ने लगा। अपने शरीर पर काबू पाने के लिए उसके अंदर के भूत से संघर्ष करने लगा। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने किए की सजा भुगतो, मुझे तुम्हें मारना ही होगा। आहवेई ने बुद्ध की माला पहन रखी थी। जैसे ही महिला भूत ने उसे देखा, वह ज़्योफेंग के शरीर को छोड़ने के लिए मजबूर हो गई। आहवेई के दोस्त ने देखा कि ज़्योफेंग डर के मारे भाग रहा था। आहवेई ने सोचा कि जो कुछ भी हुआ वह सब क्यों हुआ। वह यकीन के साथ जानता था कि उसने अपनी पत्नी को आग नहीं लगाई थी, तो फिर वह भूत बनकर उसे मारने क्यों आई थी। उसने फैसला किया कि वह हर हाल में सच्चाई का पता लगाएगा। आहवेई का इलाके में कुछ दबदबा था, इसलिए उसे अपने दुश्मन को ढूंढने में ज्यादा समय नहीं लगा। जैसे ही गंजे आदमी ने उन्हें देखा, वह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन आहवेई के आदमियों ने उसे पकड़ लिया। आहवेई के दोस्त ने बंदूक निकाली और गंजे आदमी के सिर पर तान दी। बता, तुमने आहवेई की पत्नी को क्यों मारा? चाहे जितना भी पूछा जाए, गंजा आदमी बस यही कहता रहा, मैंने नहीं किया। आहवेई के दोस्त को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ और उसने उसकी बात नहीं सुनी। किस्मत से एक पुलिस वाला वहां पहुंच गया और उसने गंजे आदमी को उसे मारने से रोक दिया। जब अधिकारी ने पूछा कि यह सब क्या हो रहा है, तो गंजे आदमी ने आखिरकार सच बताया। सालों पहले गंजा आदमी इलाके का सरगना था। वह और आहवेई कई बार इलाके को लेकर लड़ चुके थे, एक दूसरे को मारने की कोशिश करते रहे थे। गंजे आदमी ने आहवेई को चेतावनी भी दी थी, एक दिन मैं तुम्हारे पूरे परिवार को जिंदा जला दूंगा। लेकिन जब वह ऐसा करने वाला था, तो उसने देखा कि आहवेई का घर पहले से ही आग में जल रहा था।
इसका मतलब था कि यह काम किसी और ने किया था। यह सुनकर आहवेई को अपनी मृत पत्नी की याद आई। वह कमरा 643 में उसके लिए कागज के पैसे जलाने गया, लेकिन जैसे ही वह कागज जला रहा था, कमरे में एक ठंडी हवा चलने लगी। लोहे का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और वहां ज्यों फेंक खड़ा था, जिसके अंदर आहवेई की पत्नी का भूत समाया हुआ था। वह वहीं खड़ा रहा, आहवेई को गहरी निराशा से देखते हुए। तुम एक अच्छे पति और पिता क्यों नहीं बन सके? तुम हमेशा काम में लगे रहते हो और महीने में कुछ हजार पैसे ही घर लाते हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं भिखारी हूँ? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। अगर तुमने इतनी बुरी हरकतें नहीं की होती तो मेरे बेटे और मैं जिंदा नहीं जलते। हर शब्द आहवेई के दिल में चाकू की तरह चुभ रहा था। उसे एहसास हुआ कि उसकी गैर मौजूदगी की वजह से उसकी पत्नी और बच्चे की मौत हो गई। अपनी गलती सुधारने के लिए उसने पेट्रोल की एक कैन उठाई और खुद पर उड़ेल ली। भूत उसके पास देखता रहा और हंसने लगी। उसकी डरावनी हंसी पूरे कमरे में गूंजने लगी। जैसे ही आहवेई ने खुद को आग लगाने की कोशिश की, पुलिस वाले अचानक वहां पहुंच गए। पुलिस वाले ने आहवेई के दोस्त को जमीन पर गिरा दिया और सच्चाई सामने आ गई। जिस आदमी ने आग लगाई थी वह आहवेई के दोस्त था। गंजे आदमी की बात सुनने के बाद पुलिस ने जांच की और पता चला कि आहवेई का अपना आदमी इस सब के पीछे था, और यह सब शुरू हुआ था भूत के उस रहस्य से जो वह जिंदगी में छुपाए हुए थी। आहवेई हमेशा घर से दूर रहता था। उसकी पत्नी अकेलापन महसूस करती थी। चुपके से उसने वेई के दोस्त के साथ संबंध बना लिए, लेकिन उसके साथ सोने के बाद आहवेई के दोस्त डर गया। उसे डर था कि आहवेई को पता चल जाएगा। उसे यह भी डर था कि महिला गलती से किसी को बता देगी। अगर ऐसा हुआ तो उसकी जान चली जाएगी। इसलिए उसने एक क्रूर फैसला लिया। उसने महिला और उसके बेटे को जिंदा जला दिया और गंजे आदमी पर इल्जाम लगा दिया। इस तरह उसका रहस्य कभी सामने नहीं आएगा। जब भूत को सच्चाई का पता चला तो वह गुस्से से भर गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस आदमी से वह प्यार करती थी उसी ने उसे और उसके बेटे को जिंदा जला दिया। वह एक डरावने राक्षस में बदल गई और कमरे में तेज हवा भर गई। उसने जोर से चीख मारी और तीनों आदमी हवा में उड़ गए। आहवेई के दोस्त इतना डर गया कि वह भागने लगा। उसे डर था कि भूत उसे मार डालेगी, लेकिन अचानक भूत उसके सामने प्रकट हो गई। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो? फिर क्यों? तुमने मुझे जिंदा क्यों जला दिया? आहवेई का दोस्त घबरा गया। उसने चाकू निकाला और भूत को काटने की कोशिश की, लेकिन चाहे जितना भी वह काटता, भूत को कुछ नहीं हुआ। भूत ने आहवेई के दोस्त का गला पकड़ा, उसे दरवाजे से टकराया और उसकी गर्दन मरोड़ दी। उसका सिर बेजान होकर लटक गया। आहवेई के दोस्त के मृत शरीर को देखकर भूत का गुस्सा खत्म नहीं हुआ। उसे अभी भी बदला लेना था। उसने आहवेई के दोस्त के शव पर कब्जा कर लिया, चाकू उठाया और बाकी 3 लोगों का पीछा करने लगी। वे जितनी तेजी से भाग सकते थे भागे, लेकिन चाहे जहां भी जाते वे हमेशा कमरा 643 में वापस आ जाते। गोल गोल भागते हुए उन्होंने उम्मीद खो दी। वे जमीन पर बैठ गए और भूत के उन्हें मारने का इंतजार करने लगे। तभी ज्यों फेंक का दादा वहां पहुंचा, ड्रैगन लेडी के साथ, जो एक आध्यात्मिक गुरु थी और जिसे मरा हुआ माना था। मरने से पहले ड्रैगन लेडी ने भविष्यवाणी की थी कि ज्यों फेंक को इस भूत का सामना करना पड़ेगा। इसलिए उसने अपनी आखिरी सांस बचाकर रखी थी ताकि वह वापस आकर भूत से लड़ सके। एक शक्तिशाली वार के साथ भूत दर्द से चिल्लाई। वह संघर्ष करती रही और चिल्लाती रही, लेकिन आखिरकार उसे वापस नर्क भेज दिया गया। लेकिन ज्यों फेंक की आत्मा भी नर्क में चला गया। वहां उसे अपनी बेटी फिर से मिली। वह उसका इंतजार कर रही थी, उसे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार। तभी ड्रैगन लेडी प्रकट हुई और उसे समझदारी भरी सलाह दी। उनकी बात सुनकर ज्यों फेंक को आखिरकार समझ आया। उसने अतीत को छोड़ दिया और जीवित दुनिया में वापस आकर नई जिंदगी शुरू की। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है।